नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात हरियाणा में चुनावी तैयारियों को लेकर हम करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव करीब के तमाम दल तैयारियां कर रहे हैं। जोर शोर से तैयारियों का दौर जारी है। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और सभी के जीत के दावे हैं। तो चुनावी तैयारियों और दावेदारियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव की बारी, किसका पलड़ा भारी? क्या हैट्रिक का सपना होगा साकार? कांग्रेस करेगी 70 पार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। दोनों मुख्य पार्टियां पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता की गद्दी पर विराजमान है, लेकिन बात 15वीं विधानसभा की करें तो टक्कर कांटे की है। लोकसभा के नतीजों के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि बहुमत बीजेपी के पास होगी या कांग्रेस के पास। लोकसभा में 5 सांसद बीजेपी के बने हैं और 5 ही कांग्रेस के। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है। इसके अलावा बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधने का काम भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत सरकार पर लगातार कांग्रेस हमलावर है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी अभियान चलाए जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री के ताबड़तोड़ दौरे और प्रदेशवासियों को दी गई सौगातें बीजेपी के वोट बैंक पर किस हद तक असर डालेंगी, ये देखना होगा। लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाएंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी एक के बाद एक जनता को लुभाने वाले कार्यक्रमों में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में काफी एक्टिव है। इनेलो की बात करें तो अभय चौटाला बीएसपी के साथ हाथ मिला चुके हैं और मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी और किसके हाथों में सत्ता की कमान सौंपेगी। चलिए, चुनावी तैयारियों को लेकर बात करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस। विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, भी डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत विधु जी आपसे करते हैं। लोकसभा में 5-5 सीटों का परिणाम रहा कि इस बार आप लोग भी हैट्रिक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस 60 पार 70 पार का नारा दे रही है, लेकिन अब जो ऐलान हो रहे हैं, अब जो नई घोषणाएं की जा रही है चुनाव से पहले, उन्हें लेकर कांग्रेस का कहना है ये केवल चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, इसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है, ये चुनावी ऐलान है जो पूरे भी नहीं होने वाले हैं। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट जो साथी हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है जिसका तुरंत जो है निष्पादन नहीं किया जा रहा। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा किया करते थे वो काम हम नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना के अंदर 2 महीने पहले रैली करने आए थे, 2014 के चुनाव से 2 महीने पहले, और उन्होंने दुनिया भर की घोषणा कर दी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें उनमें से कौन सी 1 घोषणा, 2 घोषणा, 3 घोषणा पूरी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी 3 बातें बता दें जो हम अभी तुरंत लागू नहीं कर रहे। मसलन उन्होंने कहा था कि फसल खराबे का मुआवजा जो है प्रति एकड़ 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा। वो कोई फाइल भी नहीं चला के गए, कोई कागज भी नहीं चला के गए। हमारे आकर चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जब कृषि मंत्री बने, उन्होंने कहा नहीं भाई सीधा ही 12,000 रुपए करेंगे। तो पहली कैबिनेट के अंदर हमने तो वादा भी नहीं ऐसा कोई किया था। इसके बावजूद हमने 6 से सीधा दुगना कर दिया, जो देश में सबसे अधिक था। आज 15,000 हो गया, वो भी सबसे अधिक है। हम आज जो कोई कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है
वो 25,000 से बढ़ाकर 40,000 कर रहे हैं। तो आप देखिएगा 1 अगस्त से जो है उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हम अगर सरपंचों की अगर लिमिट को हमने बढ़ाया इन दिनों में, तो वो जो है तुरंत काम शुरू हो गया है उस पर। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका तुरंत निष्पादन कर रहे हैं, और उस नाते से आज मैं ये कह सकता हूं कि हम रिजल्ट्स डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। खोखले वादे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटे रहा है वो कर चुके हैं वैसे लोकसभा में भी, और ताजा ताजा करके हटे हैं ज्योति जी। खटाखट झूठ बोलकर जनता को ठग के हटे हैं, और जनता बड़े गुस्से में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी से कि कितना खटाखट झूठ बोला और वो पूरे नहीं हुए। और फिर देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये की पार्टी की सरकार है वहां पर क्या हाल हो रहा है। और इस नाते से हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि पहले कहते थे महंगाई ज्यादा है, आते ही 3 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। अभी कर्नाटक में रिसेंटली बढ़ाया, दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल, हर चीज का रेट जो है कर्नाटक ने अभी लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा दिया। देश में और तो कहीं नहीं बढ़ा, तो वहां पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई। तो इस मजबूरी का उत्तर जो है खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया कि देखिए जी ये जो गारंटी वारंटी हम देते हैं ना, इसका आर्थिक बोझ पड़ता है बहुत ज्यादा, और हमारे पास अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम जो है हमें ये करना पड़ता है। तो उल्टा जनता पर ही बोझ। तो क्या ये जनता जो प्रबुद्ध जनता है हरियाणा की देखती नहीं है क्या कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतरता से विकास करती है, और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो है खटाखट झूठ बोलती है, जनता को ठगने का प्रयास करती है। इसका जवाब जो है जनता जो है लेगी। ठीक है, इसी चुनाव में चलिए कांग्रेस से हम जवाब लेंगे। बजरंग जी, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा पहले चरण की पदयात्रा कर चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी पदयात्रा और रथ यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन कुमारी सैलजा यात्रा करने वाली है, संदेश यात्रा नाम दिया गया है। कुमारी सैलजा का फोटो है, बैनर पर हम बात करें सुरजेवाला का, वीरेंद्र सिंह का, और जो पार्टी हाईकमान के बड़े नेता हैं उनका भी फोटो है। ना उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवभान है, ना ही सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा है। तो क्या ये अलग अलग यात्राएं निकालकर जब गुटबाजी पार्टी में चरम पर गए, आप लोग वाकई उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार में आएंगे हरियाणा में? ज्योति जी, हर कांग्रेस पार्टी का नेता और हर कार्यकर्ता आज जनता के बीच जा रहा है। जनता से जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, उसके तहत लोगों से मिल रहा है। और यहाँ तक कि हमने जो काम आगे के लिए करने हैं सरकार आने के बाद, उसकी जो हमने जो घोषणा पत्र हमने बनाया है, इसका खाका तैयार किया है, वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और इसी प्रकार ऐसे हमारी पद यात्रा पूरे हरियाणा में 20 दिन से दीपेंद्र जी निकाल रखी, वो कर रहे हैं और नेता भी कर रहे हैं, बहन सैलजा जी भी करेगी, अच्छी बात। इसी प्रकार हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, और कार्यकर्ता सम्मेलन में इतनी अपार भीड़ ज्योति जी चल रही है, आ रही है कि मतलब कार्यकर्ता सम्मेलन नाम एक रैली का रूप हरियाणा के अंदर लिया जा रहा है। और इब 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जनसभाएं करेंगे, और हमारी रथ यात्रा निकलने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी के नेतृत्व में ये रथ यात्रा भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान के तो फोटो ही नहीं लगा रही है सैलजा, उस पर भी आप आएंगे क्या? पहले जो एसआर के गुट था वो हरियाणा में एसआरबी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की तस्वीर लगाई है। तो इस बार ये आप एक पार्टी प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, बजरंग जी, आप इसे ठीक मान रहे हैं कि चलिए कोई जरूरत ही नहीं भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगाने की, या उदयभान की फोटो लगाना भी जरूरी नहीं है? क्या ये कांग्रेस की यात्रा है या केवल एसआरबी गुट की यात्रा है? ज्योति जी, जो भी यात्रा निकाल रहे, चाहे पद यात्रा निकाल रहा है, चाहे जनसभा कर रहा है, या घर घर जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार कर रहा है, यही कह रहा है हमारी सरकार बनेगी। और जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और मुक्ति चाहती है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताए हर एक व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है। काम करने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। मान लो मेरी ड्यूटी सरसा के अंदर लगी हुई है, मैं सरसा में कुछ बोल दूंगा, या मेरी ड्यूटी हिसार में लगी, मैं हिसार में काम करूंगा, या मेरी ड्यूटी बिहानी लगी, मैं वहां काम करूंगा। कोई आदमी विधानसभा क्षेत्र है, एक क्षेत्र में 6 कैंडिडेट है या 10 कैंडिडेट है,
सारे कोशिश करते हैं, वो अपनी अपनी फोटो कर रहे हैं, मन में आओ किसकी फोटो लगा ले, मन में आओ किसकी। चलिए, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हुड्डा की फोटो लगाई जाए। आप ये कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगाए ना लगाए ठीक है, चाहे शैलजा की क्या कोई भी ना लगाए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं उदय भान की फोटो लगाना भी जरूरी नहीं है। और ये राज्य इकाई, आप इसे ये भी मान रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम है, हरियाणा कांग्रेस इकाई के जो अध्यक्ष हैं वो नहीं है, सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो नहीं है। कोई भी कार्यक्रम करेगा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होगा। आप देखिए कल जहां हिसार के अंदर अपने जहां शहजादा पार्षदों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने किया, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने खुला विरोध उस सम्मेलन में किया। एक राम कुमार सैनी टुवाना का पार्षद, उसने खुला विरोध किया और कहा ये सब ढकोसला है। चलिए, मैं तो कांग्रेस की यात्रा पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। यात्रा नहीं, आप असली बात सुन लो। ठीक है, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ती हूँ। अब अगली बार भी बोलिएगा बजरंग जी, समय आज कम है, केवल आधे घंटे की डिबेट कर रही हूँ। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड मैं कह रहा हूँ। जहाँ फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी सम्मेलन करते हैं, उस सम्मेलन के अंदर सरकार की उपलब्धि बताते हैं। वो उपलब्धि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो काम किए गए वो उपलब्धि गिनाई गई। जब लोगों ने बताया ये तो कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा ने काम किया, बोला हो ये तो यार लिख के दे दिया प्रशासन ने, डीपीआरओ ने। डीपीआरओ को रातों रात सस्पेंड किए गया। आप चेक कीजिए, जब 10 उसने उपलब्धि बताई, 7 उपलब्धि उसके अंदर हरियाणा कांग्रेस पार्टी द्वारा। चलिए, आप कारण खुद ही बता चुके हैं कि डीपीआरओ ने गलत लिखकर गलत जानकारी दी थी। ठीक है रेड्डी साहब, आप लोगों ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, लोकसभा में खूब आप लोगों को वोट काटू कहा गया, अब भी वोट काटू ही बताया जा रहा है दोनों प्रमुख दलों की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस की ओर से। हाँ, चलो ये तो कहेंगे, इनका ये कुछ भी कहें, इनसे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी संघर्ष की निशानी है, जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले हैं। और जब दो संघर्षकर्ता एक साथ मिलकर के चलते हैं तो उनकी ताकत दुगुनी की बजाय 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी संघर्ष के बलबूते पर हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आप एक बात नोट करें, 20 साल हो गए, मार्च 2005 में इनेलो का शासन गया था, तब से लेकर के आज तक जो आज हमारे वर्कर हैं, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आप किसी के चेहरे पर, किसी की मानसिकता के ऊपर जरा सा भी सवाल या निशान खड़ा नहीं कर सकते। किसी का यदि आपको लगता है कि हौसला डाउन है तो आप मुझे बताने का काम करें। हौसला जो है ना, हौसले ही पंख होते हैं, वही उड़ाते हैं आदमी को। हम इतने आत्मविश्वास और हौसले के साथ, इतने संघर्षशील व्यक्ति, इतना संघर्षशील हमारा दल, इस संघर्ष के बलबूते, कमेरे के बलबूते पर हम सत्ता में आएंगे। एक तरफ जहां धनाढ्य लोग हैं, पूंजीपतियों के साथ हमारा मुकाबला होना है, और तो और दूसरी बात देखिए, आप दोनों पार्टियों को ले लीजिए। कांग्रेस की पार्टी के इतने घोटाले, चाहे वो लैंड घोटाला था, चाहे वो जो रिश्वतखोरी थी, पर्ची खर्चियां चलती थी, और इसके अलावा इतने और बहुत सारे घोटाले, लाखों करोड़ों रुपए तक के घोटाले इस पार्टी ने किए। और भाई भतीजावाद किया, क्षेत्रवाद किया, लैंड स्कैम किए, कितने सारे इनके मैं गिनवाऊं। और ऐसे कार्य करके गए जो आधे अधूरे फैसले लेकर के जनता को मरवाने का भी काम लेकिन रेड्डी साहब, आप लोग कैसे कार्य करके गए? आप लोग कैसे कार्य करके गए? 20 साल हो गए आप लोगों को। काफी वोटर्स वो हैं जिन्होंने चौटाला साहब को या इनेलो को सरकार में ही नहीं देखा, नए वोटर्स बन गए हरियाणा के। तो ऐसे आप लोग क्या कार्य करके गए कि हरियाणा आप लोगों को फिर से मौका देने को तैयार ही नहीं है? बिल्कुल, सबसे बड़ा और सबसे पहला कार्य हमारी पार्टी के शासनकाल के समय का, एक ही लोग, ये जो विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले, एक बात को छोड़ करके कोई एक घोटाला हमें बताने का काम करें, और वो भी खामखा की चलाते हैं कि 3206 कर्मचारी हमने लगाए, उनका प्रमोशन हुआ, और एक रणनीति जो षड्यंत्र के तहत उसमें हमारे को सजा हुई। इस बात को छोड़ करके कोई एक घोटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शासन के समय का बताने का काम करे, हम इनके 100 बताने का काम करेंगे। हमारे शासन के समय में
जिस प्रकार से लोगों की सुनवाई होती थी, एक पेड़ के नीचे बैठ करके, गांव की चौपालों में बैठ करके प्रशासन लोगों की समस्या सुन करके उनका समाधान करता था, आज उस खुले दरबारों को विंडो बना दिया और विंडो में भी गत्ता लगा दिया ताकि अगले का फेस ही दिखाई ना दे। इसलिए लोग हमारे को याद करते। हम ऐसी ऐसी पॉलिसियां लेकर के आए थे कि क्राइम, अपराध करने वालों को हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपराध कर दे। आज हमारा प्रदेश, ये शर्म की बात है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है दिसंबर 2023 की, हरियाणा इज द मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ इंडिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट है 23 दिसंबर 2023 की। मोस्ट डेंजरस हरियाणा को बनाने का काम किया। हम जो है लोगों को रोजगार देने का हमने काम किया, सुशासन देने का काम किया, अधिकारी लोगों की सुना करते थे। हम एक ऐसी नीति लेकर के आए जिस प्रकार से जच्चा लेकर के आए, खेल नीति लेकर के आए, जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, इसी प्रकार से हमारे शासन में खेल नीति की शुरुआत की गई थी, जिसको आज पूरा इंडिया मानता है और उसके लागू करने का भी काम किया। इसलिए लोग हमारा साथ देने का काम करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात करूं, अभी मुझे जो ना डाउट हो जाता है, मैं उलझन में पड़ जाता हूं। मैं संदेश कांग्रेस की बात करूं या हिसाब कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के आपस में ही इतनी गुटबाजी है, एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा आज आपके चैनल के ऊपर, यदि सही मायने में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस है तो वो संदेश कांग्रेस है, जो जड़ मूल से, ग्राउंड से कांग्रेसी होने का दावा कर सकते हैं। और आज ये अलग अलग चल रहे हैं, तो किस प्रकार से ये जनता का विश्वास जीतने के काम करेंगे इतने भ्रष्टाचार के कार्य करने के बाद? आपके नेता तो ये कहते हैं पिता पुत्र की पार्टी हो गई है, और जिन पिता पुत्र की बात कर रहे हैं वो भी तो कई पीढ़ियों से कांग्रेस में है। फिर ये कहना कि वही असली कांग्रेस है, ये तो खुद ही लड़ाई चल रही इन लोगों की। ये भूपेंद्र सिंह, चलिए आज चूंकि समय कम है, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ। विधु जी हैं क्या बोलना है? ये भूपेंद्र, विधु जी, ज्योति जी, कांग्रेस कह रही है 60 पार 70 पार, 5 सीटें जीतकर काफी कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस। देखिए, हरियाणा के अंदर एक कहावत मशहूर है, जिसने भी लड्डू, शुभकामनाओं के लड्डू एडवांस में बुक करवाए, उसको हमेशा आधे रेट में दूसरों को बेचने पड़े। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस जो है अति आत्मविश्वास से बचे। वैसे भी कांग्रेस को हर चुनाव में जिस प्रकार 2014 से मुंह की खानी पड़ रही है, हर चुनाव में, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीच के उपचुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस ने मुंह की खाई है। इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। और अभी तो ताजा थक के आए हैं, उसका भी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भी तो जनता टैक्स लगाने वाली है कांग्रेस पर, उसकी भी पूरी गिनती कर ले। मुझे लगता है इससे अधिक तो क्या कहा जाए। हाँ, मैं इनेलो वाले हमारे भाई की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम जो है पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। अरे साहब, आप कोठियों के अंदर भी जाकर बैठ जाते थे और बिना दाढ़ घिसाई लिए वहां से निकलते नहीं थे। जनता ये नहीं भूल पाई आज तक कि किस प्रकार से रेडी फड़ियों वालों तक को लूटते थे आप लोग। ये भूल नहीं पाई है जनता कि किस प्रकार से आपका नाम जो है वो गुंडागर्दी का प्राय हो चुका है। जिन लोगों ने अपने यहाँ पर कंडेला कांड किया, जिन लोगों ने महम के अंदर जो गड़बड़े की, उसके बाद आकर ये क्राइम की बात भी कर लेते हैं और कहते हैं मोस्ट डेंजरस स्टेट लिखा हुआ है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो ना, ये 3 वर्ड मोस्ट डेंजरस, ये अनसेफ कहना चाह रहे थे। अनसेफ होना एक बात है, अनसेफ ये कहना चाह रहे थे अनसेफ नहीं, डेंजरस वर्ड है मैडम। अच्छा, डेंजरस वर्ड है, डेंजरस वर्ड है। मैंने पढ़ा है, पढ़ करके मैं दे रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। पेज नंबर बता दीजिए एनसीआरबी की रिपोर्ट का, मैं भी 9 दिसंबर 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल करके पढ़ लीजिए। कौन से पेज नंबर पर या 3 वर्ड लिखा है? देखिए, आप बीच में ना बोलिए, वैसे अंतिम कमेंट दिया हुआ आप अपने। चलिए, ये रिपोर्ट ही बता रहे हैं, इनका कहना ही ठीक कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपकी बात आ गई रेड्डी साहब, अभी आप सुन रहे हैं। मैं पूरा पैरा ही पढ़ के सुना देता हूँ। आप लास्ट कमेंट में अपने समय में बताइएगा, अभी आएंगे आपके पास। बोलिए विधु जी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल, देखिए, जो बीती हुई पार्टी है, इनका टाइम जा चुका है। जनता देख चुकी है, परख चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है। ट्राइड, टेस्टेड और रिजेक्टेड माल है ये, और लगातार रिजेक्ट कर रही है। इनको तो शासन में लाने तैयार नहीं। हुड्डा से भी नाराज हुई तो इनको वापस नहीं लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करके सरकार बनाई, और एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। जब एक बार भारतीय जनता पार्टी का काम देख लेती है ना जनता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती नहीं है।
आप गुजरात वालों से पूछ लीजिए, आप बेशक उत्तराखंड वालों से पूछ लीजिए, आप यूपी वालों से पूछ लीजिए, आप मध्य प्रदेश वालों से पूछ लीजिए। जहां जहां पर एक बार भाजपा की सरकार आ जाती है ना, फिर दोबारा गलती नहीं करती दूसरों के पास जाने में। हरियाणा के अंदर भी ऐसी कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है बजरंग जी, अभी यात्रा को लेकर ही हम बात कर रहे थे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी जन संदेश यात्रा निकाल रहा था SRK गुट। बाबरिया साहब का पत्र आता है, एक बार कहा जाता है कि ये कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है, हालांकि उसके बाद कहते हैं कांग्रेस की ही यात्रा है। तो इस बार भी तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि कहा जाए आधिकारिक यात्रा नहीं है उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। ज्योति जी, हाईकमान का मामला है। मेरा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जो भी फैसला लेना है हाईकमान ने लेना होता है, हाईकमान ही फैसला करती है। और दूसरी बात, आज विधानसभा चुनाव के ऊपर डिबेट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज हालात हरियाणा के क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी से लोग क्यों दुखी है। आप देखोगे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर घोटाला किया, 2.5 साल से जनता लाइन में लगी हुई है प्रॉपर्टी कराने के लिए। रामलाल का मकान श्यामलाल के चढ़ा दिया, किसी का मकान 100 गज का था उसका 250 का 500 दिखा दिया, 1 मंजिली का 4 मंजिल कर दिया। और उसको ठीक करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते। परिवार पहचान पत्र नहीं, प्रॉपर्टी आईडी ले लो, महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो। जहां मेरे साथी रेणु जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही है। आज अपराध, हरियाणा अपराध के अंदर नंबर 1 पे है। बिल्कुल क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है। ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है, ना हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। यहाँ तक ऐसे हालात हरियाणा के अंदर है, खुलेआम अपराधी दुकानों में बैठे व्यापारी में गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। मैं इसमें राजनीतिक नहीं, मैं सामाजिक तौर पर बताना चाहता हूँ। जहां तक कि अपराध, आज हरियाणा अपराध का अड्डा बन चुका है। आम नागरिक, आम व्यापारी मतलब आज बह के साए में जी रहे। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसके अंदर आलोचना तौर पे सरकार बिल्कुल मत ले, ये ले हमें अपराध खत्म करना है, गुंडों को खत्म करना है। पहले भी आपने देखा 2005 में कांग्रेस का राज था, हुड्डा साहब ने एक बात कही थी, या अपराधी यहाँ पर यहाँ छोड़ जाए या उसका इलाज करवा, इलाज हुआ था। आपको ध्यान होगा 2005 के अंदर कितने अपराधियों के चीरे लगाए थे। मैं आप 100 के नाम गिना सकता हूँ। चावला सारे एसपी होता था, आज ADGP है। उसके समय में आप तसल्ली कर लो, मैं अपराधियों के नाम गिना सकता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जिस स्टेट के अंदर आप क्राइम को लेकर सरकार को नसीहत दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दे रहा हूँ, मैं दे भी रहा हूँ। मैं अंतिम कमेंट इनेलो से ले रही हूँ चर्चा का। रेणु साहब आप बोलिए अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ स्थिति आज ज्योति जी देखिए, बजरंग जी अभी सुनिए, आप अभी सुन लीजिए। आप रेणु साहब आप बोलिए। लगाए गए टैक्सों में हाँ, ये अभी जो विधु राहुल ने, हमारा छोटा भाई, इसने कई बातें कही कि इन्होंने कहा कि दांत घिसाई लेते थे, कंडेला कांड हुआ, कंडेला कांड में एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई थी। ज्योति क्या जी, सच्चाई क्या इस बात के पीछे? कांग्रेस प्रवक्ता भी रोजाना कहते हैं। हाँ बेशक बोलते रहो। मुझे ज्योति जी, मैं कंडेला गांव का ही रहने वाला हूँ, बिल्कुल पास का गांव है मेरा। कंडेला खाप का ही आदमी हूं मैं, कंडेले में ही रहता हूं, जींद से हूं, कंडेला खाप का ही आदमी हूं, ठीक है। और कंडेला खाप का मैं पदाधिकारी भी हूं। एक कोई सबूत हमारे को दे कि वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पुलिस की गोली लागने से। मैंने कई बार विधु राहुल जी से ये बात पूछी है, भाई तू किसी एक व्यक्ति का एड्रेस दे दो आप मेरे को, ताकि मैं उसके घर जाकर के सांत्वना दे करके आ जाऊं, क्योंकि वहां कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां का निवासी हूं। ये सारा सिर्फ और सिर्फ एक झूठा प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। आप एक सबूत दे दो मेरे को, एक सबूत दे दो, बस एक एड्रेस दे दो किसी व्यक्ति का कि कंडेला कांड में इसकी ट्रेजेडी हुई थी। अब गोली से मारे गए थे क्या? मैं उस टाइम विधु राहुल जी, मैं उस टाइम वहीं था, मैं उस टाइम वहीं था। कंडेला में यदि एक ट्रेजेडी उस दिन हुई हो, आप अलेवा में भी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, अलेवा में भी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। ये झूठे प्रचार करने से आपके और मेरे से फर्क नहीं पड़ेगा।
और कुलराम सिंह प्रदेश की जनता सब जानती है, वो प्रूफ है। आप टीवी पर देखो, ऐसे नहीं भाई, ज्योति जी आप इनको रोकिए, ज्योति जी आप इनको रोकिए। विधु जी चलिए कंडेला पर आपने ज्योति बात जी, कर ये ली। तरीका नहीं है। चुनाव को लेकर दो बाकी में कुछ ज्योति कहना जी ये नहीं। तरीका नहीं है, फिर देखो फिर वो तो ये शांत हो गए हैं ना, अगर ये तरीका नहीं तो फिर आप अलग कहिए ट्रैक हो अपनी जाएगा, बात। अलग आप ट्रैक अपनी हो बात जाएगा, करिए। ऐसे काउंटर करेंगे मेरे को बीच अरे में। रेणु जी आप बात फिर करिए ना, ट्रैक अभी बहुत लगा टाइम जाएगा नहीं विजू है। राहुल जी मेरा भी। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के आज मुख्यमंत्री महोदय का मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं, 2-3 दिनों से लगातार वो सभाएं कर रहे हैं। उसका कंक्लूजन एक ही निकल करके आता है, हमारा लक्ष्य है, हम ये करेंगे, इस दिशा में तेज गति से कार्य हो रहा है। हमारा लक्ष्य है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। हमारा लक्ष्य है, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाएंगे, इस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। लक्ष्य है और काम हो रहा है, यानी कागजों में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो मेरे ऊपर इन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया था, उसकी लाइन पढ़ लो, पैराग्राफ सुना देता हूं मैं। हरियाणा हैज रिकॉर्डेड पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8। द स्टेट इज नोन फॉर robbery, theft, murder, rape, etc. It is also called one of the 10 most dangerous state of India. ये बिल्कुल क्लियर उसमें लिखा हुआ है और इसमें कोई अपनी तरफ से बात चलिए नहीं जोड़ी शुक्रिया गई। आपका, शुक्रिया आप तीनों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।